जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। मुनि श्री विमल कुमार जी महाराज साहिब, मुनि श्री मधुर कुमार जी महाराज साहिब, मुनि श्री अक्षय कुमार जी महाराज साहिब, मुनि श्री धन्य कुमार जी महाराज साहिब ठाणे 4 आज गिल रोड से विहार करके 13 पंत भवन तुलसी कल्याण केंद्र इकबालगंज रोड लुधियाना में पधारे हैं। आज हमने महाराज साहिब से उनके मन में सांसारिक भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करके वैराग्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा कहां से मिले, इस विषय पर उनसे बातचीत की। इस अवसर पर महाराज साहिब का क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं महाराज साहिब के मुखारबिंद से। जीवन में कभी कोई घटना घट जाती है और उससे मन में वैराग्य भावना उत्पन्न हो जाती है, या किसी परिवार में किसी की मौत हो जाती है, उससे भी वैराग्य भावना उत्पन्न होती है, या कोई संत महात्मा प्रेरणा देते हैं और उसके सोए हुए संस्कार जग जाते हैं। तो मुझे मुनि श्री नेमिचंद जी स्वामी, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी और उनकी प्रेरणा से मेरे में भावना जगी। ऐसे मैं 15 वर्ष का था जब साधु बना, और उसके बाद उस समय तो मैं बच्चा था, 15 वर्ष का था। 15 वर्ष के बाद मैंने साधु जीवन स्वीकार किया और आज मुझे 62 वर्ष हो गए, साधु बने 62 वर्ष हो गए। मुनि आचार्य से तुलसी ने मुझे दीक्षा दी और उनके सानिध्य में रहकर हमने संस्कृत, प्राकृत और अंग्रेजी और हिंदी भाषा का अध्ययन किया और उनसे हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिला। हमारे धर्म संघ में योग्य, योग्यतर और योग्यतम ये परीक्षाएं चलती थी। उसमें संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, तत्व ज्ञान आदि सब का अध्ययन कराया जाता था। ऐसे मैं जब साधु बना था, जब 8 क्लास पास की थी, और उसके बाद हमारे धर्म संघ में शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम है। उस समय जब मैं साधु बना था, उसमें योग्य, योग्यतर और योग्यतम ये 3 परीक्षा होती थी, और योग्यतम परीक्षा होती थी उसका MA के बराबर होती थी। आज हमारे धर्म संघ में जैन विश्वविद्यालय है, जैन विश्व भारती में यूनिवर्सिटी है, जैन विश्वविद्यालय, उसमें अध्ययन कराया जाता है। और MA, PhD, हमारे अनेक साधु साधियाँ MA है, PhD किए हुए हैं। तो हमारे धर्म संघ में शिक्षा का स्तर बहुत बड़ा है। व्यक्ति के सामने बड़ा लक्ष्य होता है ना, तो छोटी सुविधाएं उसके लिए गौण हो जाती है। हमारा लक्ष्य है मोक्ष, सुख प्राप्त करना, तो उसके लिए कोई कठिनाइयाँ भी आती है, तो उस कठिनाई को हम सब हंसते हंसते सहन करते हैं और आनंद के अनुभव करते हैं। हम अभाव में भी आनंद का अनुभव करते हैं। उनके लिए व्यवस्था है कि जो दीक्षित होना चाहते हैं उनके लिए पारमार्थिक शिक्षण संस्था लाडनू में है। उसमें जो मुमुक्षु भाई बहन हैं, जो दीक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए वहाँ अध्ययन की व्यवस्था होती है। उनको उनका परीक्षण होता है, फिर उन 4 वर्ष 5 वर्ष वो वहाँ रहते हैं, अध्ययन करते हैं। जब हम देखते हैं कि योग्य है तो उसे दीक्षित किया जाता है। ऐसे हम जब साधु बनते हैं तब हम मालूम होता है कि साधु जन्म में ये कठिनाई आएगी, जैसे पैदल चलना, रात्रि भोजन नहीं करना, रात्रि में पानी नहीं लेना, दवा नहीं लेना, सिर का लुंचन करना, गर्मी सर्दी सब सहन करना पड़ेगा। ये हमें पहले बता दिया जाता है कि साधु बनोगे तो कठिनाई सहन करनी पड़ेगी। तो हम हंस हंस कर उस कठिनाई को सहन करते हैं। ऐसे गर्मी के दिनों में चलते हैं, गर्म पैर भी गर्म होते हैं, उसको हम समभाव से सहन करते हैं। और एक्सीडेंट होते हैं उसमें हमारी भी लापरवाही होती है, और जो चलाते हैं उनकी भी लापरवाही होती है। वो जानबूझकर कई शराब पी कर आते हैं और जानबूझकर टक्कर दे देते हैं, इससे एक्सीडेंट हो जाता है। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ नलिनी की रिपोर्ट। मुनि श्री सुव्रत स्वामी जैन श्वेतांबर मंदिर, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना में परम पूज्य वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के आशीर्वाद से प्रवर्तनी साध्वी श्री अभय श्री जी महाराज साहिब की सुशिष्या
प्रशिष्याएं पूज्य साध्वी श्री कल्पज्ञ श्री जी महाराज साहिब आदि ठाणा की पावन निश्रा में त्रिदिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज द्वितीय दिवस पर पंचतीर्थी श्री शांतिनाथ स्वामी जी महाराज साहिब जी का स्नात्र पूजा का आयोजन किया गया। स्वामी भगवान की जय। आज परम हर्ष का विषय है हमारे मंदिर जी के वार्षिक ध्वजारोहण उत्तरी भारत के सर्वप्रथम कलशनुमा चौमुखा श्री मुनि सूरत स्वामी जिनालय, जिसकी पावन प्रतिष्ठा ईस्वी सन 2010 के अंदर हमारे श्रीमद आत्म वल्लभ समुंदर इंदर दिन पाठ पर सुशोभित गच्छाधिपति जैनाचार्य श्रीमद विजय रत्नाकर सूरी जी महाराज साहब की पावन निश्रा के अंदर संपन्न हुई थी। आज इतने सालों से उन्हीं के बताए मार्ग पर उनके आशीर्वाद से चलते हुए वर्तमान गच्छाधिपति जैनाचार्य श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सूरी जी महाराज साहब के शुभ आशीर्वाद से आज त्रिदिवसीय महोत्सव के अंतर्गत द्वितीय दिवस के अंदर श्री 18 अभिषेक महापूजन मिनी अंजन शलाका विधान संपन्न हुआ, जिसमें हमारे ही चंडीगढ़ रोड के इलाका निवासी जिन्होंने त्रिदिवसीय महोत्सव में श्रीमती मुन्नी देवी श्री प्रकाश चंद जैन परिवार के पुत्रवधू श्री श्रुति हितेश जैन पौत्री समृद्धि जैन परिवार श्री ओम मार्बल्स कटानी कला जीके स्टेट वाले परिवार ने लिया एवं समस्त जो चंडीगढ़ रोड लुधियाना से जुड़े हुए हैं सभी परिवारों ने आज के पावन दिवस के अंदर परमात्मा के अभिषेक कर अपने कर्मों की निर्जरा की और पुण्य उपार्जन किया। इन्हीं भावों के साथ कार्य संपन्न हुआ। उसके पश्चात सभी के लिए साधर्मिक वात्सल्य का लाभ भी परिवार की तरफ से हुआ, जिसमें पूजा अनुष्ठान विजय वल्लभ सेना उत्तरी भारत ने संपन्न करवाए। परमात्मा की जय जयकार करते हुए आज का अनुष्ठान संपन्न हुआ। बोलो श्री मुनि सूरत स्वामी भगवान की जय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। हिंदू जागृति सेना द्वारा आज लुधियाना के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिंदू जागृति सेना के अध्यक्ष प्रवीण डंग ने बताया कि कुछ समय पहले एक पटवारी को भ्रष्टाचार करते पकड़ा गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके खिलाफ पटवारियों और कानूनगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि आज वह डीसी को यह मांग पत्र देने आए हैं कि अगर कोई भी अब भ्रष्टाचार करते पाया जाए तो उसे गिरफ्तार न किया जाए, बल्कि पंजाब सरकार भ्रष्टाचार पर टैक्स लगाकर माल विभाग से इसकी शुरुआत कर तहसीलदार कानूनगो व पटवारियों के दर्द को कम करे। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सिख जागृति सेना वालों मानयोग मुख्यमंत्री साहब के नाम मार्फत डिप्टी कमिश्नर लुधियाना एक मंग पत्र दिता जा रहा कि जिहड़ा थोड़े दिन पहला पटवारियां ने कानगो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिहदे मास्क भी नहीं पाया होया सी, बड़ी दलेरी नाल उन्होंने कहा कि सानू भ्रष्टाचार करते फड़िया ना जाए और जिहड़ा एक पटवारी फड़िया गया सी उहदे हक दे विच उन्होंने हड़ताल की हुई है 3 दिन लई। मैं जिथे उन्हों की दलेरी लई उन्हों की दाद देना, नाल ही एक मंग करदा सरकार तो कि इन्हां नूं भ्रष्टाचार करते कृपा करके फड़िया ना जाए, बल्कि जिथे इन्हां दे बच्चे स्कूलों च पढ़ते हैं ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਅਸੀਂ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੀਗਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੂਪੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। और नैतिक रूप दे विच जिहड़ा पंजाब बहुत डाउन खड़ा वो सब तो उपरले पायदान ते खड़े, पूरी दुनिया 'च साडा नाम होवे करप्शन के मामले 'च। असीं होर किसी चीज़ दे विच ते अज तक टॉप नहीं कर पाए, पर अगर ये काम सरकार मान लैंदी है तो असीं भ्रष्टाचार दे विच घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ पूरी दुनिया 'च नंबर 1 सिद्ध होवांगे। कहते हैं ना जी वो जिन्ना मर्जी उछली कूदी जाओ, पर थल्ले जिन्ना जेकर सिस्टम नहीं बदलेगा उन्ना जेकर जिन्ने मर्जी विज्ञापन लाई जो कोई असर होना नहीं। रियलिटी ये है अज भी सरकारी दफ्तरां दे विच 9 बजे तो लैके 10:30 बजे तक कोई बंदा अपनी सीटां ते ज़्यादातर नहीं बैठे होंदे और दोपहर 2 बजे तो बाद भी सीटां ते नहीं मिलते। आम तौर के उत्ते जिन्हों भी सरकारी दफ्तर काम लई जाना पैंदा उन्होंने यही कहते हैं 11 बजे आ जी, उस तो बाद असीं नहीं मिलना। और ये जिहड़े सुविधा केंद्र लंबे समय तो बंद पे ने, एक सफेद हाथी बने हुए आ,
ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਆਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਨੇ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਾਭਕਾਰੀ परिणाम सामने आएंगे। आज डिप्टी कमिश्नर लुधियाना मैडम नूं आए देन जी। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। सरकारी प्राइमरी स्कूल ग्यासपुरा ब्लॉक लुधियाना 1 के अध्यापकों द्वारा उनको आ रही समस्याओं से अवगत कराने को लेकर एक मांग पत्र लुधियाना की उपायुक्त को दिया गया। इस अवसर पर अध्यापकों ने बताया कि उनके स्कूल में कुल 25 अध्यापक है और विद्यार्थियों की संख्या 4547 है, जिस करके हर एक अध्यापक को 170 बच्चों को संभालना पड़ रहा है, जिस कारण उन्हें मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जब तक नए अध्यापकों की भर्ती नहीं होती तब तक आसपास के स्कूलों से अध्यापकों को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाए ताकि उन्हें ज़्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े। सर मेरा नाम गुरिंदर सिंह है, मैं सरकारी प्राइमरी स्कूल ग्यासपुरा तो है ते सारे टीचर्स भी असी उत्थों ही है। सर साडा मेन मुद्दा ये है कि साडे स्कूल विच 4700 करीब बच्चा है, 770 बच्चा है ते टीचर केवल 25 है ते एक टीचर नूं 170 तो लैके 220 बच्चे संभालने पै रहे तो हुण इन्ने जे मतलब कि सारे बच्चे मतलब टीचर्स इन्ने मानसिक तौर पर असी परेशान है कि उन्होंने असी संभालीए पढ़ाईए उस तो बाद उपरों दी डाक का काम आ जाता है कि तुसी फटाफट ये काम करो। जे स्कूल की बच्चा दी किताबां आंदी है तो तुसी फटाफट ऑनलाइन चढ़ाओ। सर ये शुरू तो ही साडे स्कूल च प्रॉब्लम हैगी, करीब 5 साल एवें हो गए, 5 साल एवें हो गए ते अजे इहो ही सेम प्रॉब्लम चलती पई है। सरकार कहती कि ठीक है जी नवे टीचर भी जो आएंगे तो ਉਹਦਾ भी की गारंटी है कि वो साडे स्कूल विच ही आएंगे, ਅਸੀਂ तो फिर उत्थे ही रह जाने तो इस करके सानू ये चाहिए है कि जिहड़े साडे अड़ोस पड़ोस में जिहड़े सरप्लस स्कूल है मतलब जिहड़े स्कूल है जिथे सरप्लस टीचर है उत्थों दी टीचर इत्थे डेपूटेशन ते भेजे जान जदों तक कि नवी भर्ती नहीं होंदी। टीचर की मांग करते हैं कि सानू टीचर दिते जान। पहला भी असी बहुत बार कह चुके हैं बट जबानी उन्होंने कह दिता कि हाँ जी ठीक है कोई गल नहीं असी देख लांगे बट अजे तक कोई एक्शन लिया ही नहीं गया। असी ये कहते हैं कि नवी भर्ती जिन्ना जल्दी हो सके पहला तो नवी भर्ती करन, उस तो बाद इहो जे स्कूल जिथे कि पोस्टां काफ़ी खालियां हैगी ते बच्चों के रेशो के हिसाब नाल एक्चुअली एक टीचर के नाल करीब जो टीचर स्टूडेंट रेशो है वो इट शुड बी 1:30 एक टीचर होए तो 30 बच्चे होने चाहिए क्लास में, मगर साढ़े इत्थे 170 तो लैके 220 तक बच्चे असी संभालते पे हैं। सर अजे तक उन्होंने असी गलबात की भी है, उन्होंने ये कहा कि साड़ी सरकार नवी आई है तो सानू थोड़ा जिहा टाइम दो असी कर देंगे। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। मदर्स डे हमें अपनी माताओं का सम्मान करना और उनसे प्यार करना सिखाता है। मातृत्व की भावना का जश्न मनाने के लिए श्री राम ग्लोबल प्री स्कूल मॉल रोड और श्री राम ग्लोबल स्कूल साउथ सिटी ने 6 मई 2022 शुक्रवार को गुरु नानक भवन मुख्य हॉल में माताओं के लिए एक प्रतिभा खोज का आयोजन किया। माताओं ने अपनी रुचि के क्षेत्रों में प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नृत्य, संगीत और पाक कला पेश की। पूर्वा, नौमिता खन्ना, प्रकाशी गुप्ता, हिमानी गुलाटी पैनल में विशेषज्ञ थी। विजेताओं को क्रमशः नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वाव मॉम 2022 का खिताब गगनदीप कौर ने जीता। इसके बाद परनीत कौर और नेहा सूद ने दूसरा पुरस्कार जीता और अक्षिता जैन और पूजा भास्कर को तीसरा स्थान मिला। शो का समापन प्रिंसिपल शिवानी चौधरी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस मौके पूरे आयोजन की सभी ने सराहना की। We are Saisha's parents. We are very happy for this occasion of the Shri Ram Global School. We are very happy for the event participation. All are very excited on this event of Mother's Day. We are very excited and all are enjoying the functions too much. We love the Shri Ram Global School very much. Thank you. मदर्स डे ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਗਲੋਬਲ ਸਕੂਲ बहुत वधिया फंक्शन कराया जा रहा है जो कि स्कूल वाले वालों बहुत अच्छा है। सारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, मदर्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। मदर्स डे के प्रोग्राम च बहुत सारे देखो फन हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, अंदर डांस चल रहा है, सिंगिंग हो रही है। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट।
पठानकोट के हल्का भुआ में लीची की पैदावार करने वाले किसानों ने सरकार के प्रति रोष जताया है। बता दें कि जिला पठानकोट को लीची जोन घोषित किया गया है, पर यहां सरकारों ने इनको कोई सरकारी सहूलत नहीं दी है, जिसकी वजह से हर साल किसानों को कोई न कोई मार जरूर पड़ती है। इस बार भी लीची की पैदावार कम होने के कारण किसानों को मार पड़ी, जिसका जिम्मेदार किसानों ने सरकार को ठहराया है। किसानों ने कहा है कि एक तो गर्मी की वजह से पहले ही लीची कम पैदा हुई है, ऊपर से सरकार की ओर से बिजली कट लगाने से लीची को समय पर पानी नहीं मिलने से भी लीची कम पैदा हुई है। उन्होंने कहा है कि कोई भी सरकार आती है तो वादे बड़े बड़े करती है, पर पूरा कभी नहीं करती। किसानों ने मांग करते हुए कहा है कि सरकार को चाहिए कि हमें सब्सिडी पर सोलर सिस्टम लगा कर दे, ताकि वह अपनी लीची को बचा सके। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि जिस तरह किसानों को नरमे की फसल के लिए मुआवजा दिया जाता है, उसी तरह उन्हें भी सरकार मुआवजा दे। मानयोग श्री भगवंत मान मुख्य मंत्री पंजाब, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਛੋਟੇ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ जिस तरह बागबानी वाले सारिਆਂ ਨੂੰ ही अपने सबसिडी ते सानू डीजल जिहड़ा सानू दिता जाए तो असी घट रेट डीजल ते भी अपनी फसल पाल सकते हैं। तो ये बारे भी सानू सरकार कोई नोटिफिकेशन कढे जिहदे ते सानू सारे बागबानी किसान भरावां नू सानू बेनीफिट हो सके। असीं यही इन्हां तो मंग करते हैं। दूसरा यह है भी इस बार साडे बगीचे जिहड़े आ गर्मी ज़्यादा होने की वजह करके साडे बगीचे जिहड़े आ सुक गए ना, मतलब एडवांस गर्मी आने करके फल झड़ गया, सारे फल नहीं रहे। साड़ी साल भर की कमाई है, ये तो ही असीं अपने परिवार की पालन पोषण करते हैं। सानू ये चाहिए भी सानू भी जो मौके के मुताबिक इस वेले सानू सरकार सानू खराबा अलाट करे बगीचों का, भी किसान की जी रोजी रोटी आ वही नहीं रही तो असी किस काम दे। असी बेनती करते हैं सरकार अगे भी साडी जिहड़ी मंगां जिहड़ियां पूरीआं कीतियां जाण। धन्यवाद। पठानकोट से कैमरामैन भूपिंदर सिंह के साथ आलोक कुमार की रिपोर्ट। पठानकोट में किसानों को संबोधित करते हुए खेतीबाड़ी अफसर डॉक्टर अमरीक सिंह ने कहा कि जमीन में निचले पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, जिस कारण भविष्य की खेती खतरे में पड़ गई है। उन्होंने कहा कि यदि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाना है तो हमें कम पानी उपयोग करने वाली धान की फसल की खेती करने की तकनीकें अपनानी होगी। उन्होंने कहा कि धान की सीधी बिजाई को उत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से प्रति एकड़ 1500 रुपए दिए जाएंगे, जो लाभार्थियों के खातों में डाले जाएंगे। पंजाब दे विच जमीन हेठले पानी दे डिग रहे पੱਧਰ ਤੋਂ चिंतित पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ मुहिम तहत एक ਝੋਨੇ ਦੀ सीधी बिजाई ਲਈ किसानों ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। सीधी बिजाई ਜਿਹੜੀ ਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ जिथे साड़ी मजदूरी उत्ते बचत काफ़ी होंगी है, उस नाल खेती की लागत खर्चे भी घटते हैं, ट्रैक्टर की घसाई भी घटती है। सो किसानों को बेनती है कि वध तो वध जिहड़ा वा सीधी बिजाई हेठ रकबा लियाओ, क्योंकि किसान पंजाब सरकार वालों भी मानयोग मुख मंत्री श्री भगवंत सिंह मान जी वालों 1500 रुपये प्रति किले के हिसाब नाल जो भी किसान सीधी बिजाई करेगा उन्होंने देने का जिहड़ा वा वो ऐलान किया गया, तां जो किसान वध तो वध उत्साहित हो सकन। पठानकोट में भी किसानों वालों काफ़ी उत्साह दिखाया जा रहा। 20 तरीक तो जी झोने की सीधी बिजाई जी शुरू हो जाएगी। वो किसान वीरों को बेनती यही है कि अपनी जिस भी आप सीधी बिजाई करनी आ उत्थे 2 रौणियां घट्टो घट्ट करन, तां जो नदीन जिहड़े आ चौड़ा चाड़ा जिहड़ा वा साउंड नूं आपां कह दिंदे आ उहदे बूटे उग सकन ते उहनूं दुबारा विच वाह के उहनूं खत्म किया जा सके। इस दे नाल उन्हां पैलियां विच जिन्हां पैलियां दे विच कमाद की फसल लई आ जां कुछ रेतलीਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ने उत्थे आपां सीधी बिजाई नहीं करनी। सीधी बिजाई करन तो बाद तरबत्तर करनी, तरबत्तर करन तो बाद 21 दिनों बाद पानी लाउणा वा। सो ये 2-3 गल्लां दा ख्याल रखना वा। बाकी इहदे च पानी खड़ा नहीं रखना ते वध तो वध सीधी बिजाई करो तां जो जिहड़े साडे कुदरत वालों अनमोल दात बख्शी गई है पानी की बचत कर सकीए। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। देश में लगातार हो रही बेदबियों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं अब दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी द्वारा भी गुरुद्वारा सीसगंज साहिब में करवाई जा रही कार सेवा के दौरान लिखे गए गुरु साहिबान की पंक्तियों को लेकर एक बार फिर से विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों द्वारा बताया जा रहा है कि जो गलती बीते दिन विदेश में बैठे एक व्यक्ति द्वारा की गई थी, वही गलती अब दिल्ली में बैठे हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान द्वारा की गई है, जिसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਹਿ ਦੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤਨਖਈਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਟਨ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੇ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਕਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਫੋਟੋ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗੀ? ਖਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਣਗੌਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਜਰ ਕੁਰੈਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਜਰ ਕੁਰੈਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੋਏਗੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਛੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਸਕੂਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 2 ਮੈਂਬਰੀ, 4 ਮੈਂਬਰੀ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ? ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ सोचना चाहिए है। सारी गलती जिहड़ी है दिल्ली कमेटी दी ही है। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की तरफ से फिरोजपुर के जिला परिषद के सामने सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। किसान नेता इंद्रजीत सिंह और सुखवंत सिंह ने बताया कि आज वह अपनी मांगों को लेकर डिप्टी कमिश्नर फिरोजपुर को मांग पत्र देने के लिए आए हैं, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब कोई सरकारी अधिकारी मांग पत्र लेने नहीं आया तो किसानों ने रोड जाम कर नारेबाजी करनी शुरू कर दी, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसान नेताओं ने बताया कि कोई भी अधिकारी मांग पत्र नहीं लेने आया है। धरने में आई हुई महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी थे, जो कि इतनी तेज़ गर्मी में काफ़ी समय तक बैठे रहे। रोड में लगे हुए जाम को देखकर काफ़ी देर बाद डिप्टी कमिश्नर अमृत सिंह मांग पत्र लेने के लिए खुद पहुंचे और रोड जाम को खोलना संभव हुआ। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह बाड़, जिला प्रधान किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब फिरोजपुर। धरना जिहड़ा साडा अज सारे पंजाब के डीसी दफ्तरां नूं घेर के बैठे सारे जिहड़े पंजाब के डीसी दफ्तर आ उत्थे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वालों धरने लाने गए सी, जिहड़े कि केंद्र की सरकार ने साडे नाल एक धोखाधड़ी की है। जिहड़ी 9 दसंबर नूं साडे नाल एक वादा किया सी भी ਜਿਹੜੀਆਂ एक कमेटी बना के MSP का कानून बना के सारे भारत च लागू करांगे। नाल मंग ये ही मनी हुई भी जिहड़ा अजय मिश्रा टैनी आ वो मंत्री मंडल तो खारिज करके ते उन्होंने जेल दे विच सुटांगे। जिहड़ा उन्होंने लखीमपुर खीरी दे विच अपना किसानां नूं दरड़िया ही उन्हां दा कतलेआम कीता सी। नाल जिन्ने भी अंदोलन दौरान परचे होए आ भारत दे विच दूजियां स्टेटां च पंजाब च वो सारे परचे रद्द करांगे। जिन्ने भी साडे उस टाइम के अंदोलन दे विच शहीद होए आ उन्होंने 5 लाख मुआवजा वजों दिता जाऊगा ते नाल उन्होंने एक एक परिवार नूं जीत नूं नौकरी दी जाऊगी। नाल जिवें पंजाब की जां केंद्र की सरकार आ जिवें संतां नूं वड्डियां अपणियां फर्मां नूं उन्हां नूं दूजा करजा जिहड़ा वा मरिया लाण के उन्हां दा माफ़ कर रही आ। उसे तरह उसे ही तरीके दे नाल जिन्हें पंजाब दे विच जां केंद्र दे दूसरियां स्टेटां दे विच किसान मजदूर आ उन्हां दा मरिया होया करजा लाण के ते माफ़ करे पंजाब सरकार, केंद्र की सरकार ते पंजाब की सरकार भी। नाले इन्हां वादा किया भी नशा असीं खत्म करा, जिहड़ी कि पंजाब की सरकार भी वादा किया इन्हां भी असीं नशा पंजाब दे विचों खत्म कर देंगे। आपदा वादा निभाउण पंजाब दे विच जिहड़े मर रहे आ नौजवान जां उजड़ रहे परिवार उन्हां नूं बचाया जावे ते कर्जा जिहड़ा नशा खत्म किया जावे। नाल जिहड़ियां MSP का कानून आ पंजाब सरकार दे नाल भी साडे 20 दसंबर नूं जिहड़े धरने रखे गए सी। 28 दसंबर 2020 दे विच साडी उत्थे गलबात 21 दे विच गलबात हुंदी आ केंद्र पंजाब की सरकार नाल। उत्थे करजे की भी गल होई, उन्हां आखिया भी असीं बहुत जल्दी इन्हां दे छेती काम करके ते कर्जा माफ़ करांगे। नाल जिहड़ी MSP केरला ने बनाई है स्टेट गौरमेंट ने उस तरीके दे नाल असीं पंजाब दे विच भी एक MSP कानून बनावांगे। जिन्नियां भी पंजाब दे विच फसलां पैदा होंदियां उस तरीके दे नाल उन्हां ने आपदे फैक्ट्रियां नूं कहता भी इहदे ते काम करना शुरू कर दो। सरकार बदल गई, पंजाब दे विच भगवंत मान सरकार आ गई आ। भगवंत मान सरकार जिवें केरला ने MSP का कानून बनाया उस तरीके नाल पंजाब दे विच MSP का कानून बनावे। नाल जिहड़ियां आबादकारी आ मालकी हक आ 2007 दे विच जमीनां तोड़ दित्तियां गईयां उन्हां जमीनां नूं बहाल करी ते जिहड़ियां कोई रह गईयां उस वेले उन्हां नूं सरल तरीके नाल मालकी हक दित्ते जाण। पंजाब दे विच लखां सामियां खाली पईयां सारे महकमिਆਂ दे विच वो सामियां भरीਆਂ जाण। तार पा लईਆਂ साडे जमीनां जिन्हां दा 4 साल तो कोई पैसा नहीं मिलिया 10,000 प्रति एकड़ के हिसाब नाल वो सारा पैसा दिता जाए। इस तरीके दे नाल जिन्ने भी इत्थे अपने नौजवान आ नौजवानों नूं बेरोजगारी भत्ता वो दिता जाए। बजुर्गों नूं जिद्दां पेंशन देनी है नाल बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया देण। नाल जिहड़ियां होर जिहड़ियां फसलां जिवें अपणियां कणक दा झाड़ घटिया है कणक दे झाड़ दे उत्ते 500 रुपया बोनस पंजाब सरकार देवे। पंजाब झाड़ घटन दे नाल खुदकुशियां भी होईयां, साडे किसान खुदकुशियां कर गए। उन्हां पंजाब सरकार कहंदी असीं जिहड़े मुलाजम है उन्हां नूं 1 करोड़ रुपया माजवा देवांगे ते फिर किसानां नूं क्यों नहीं। फिर वो साडे जिहड़े किसान आ गल दे विच फाह ला के एक दब्बे कुचले किसान आ जिहड़े अपनी जान गवा चुके आ उन्हां परिवारां नूं करोड़ रुपया देण सहायता राशि। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।